गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम +1 क्लास में टॉपिक कर रहे थे, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑर्बिटल डायग्राम्स किए थे स्टार्ट, और उसमें हमने हाइड्रोजन का H2 का और He2 का कर लिया था। आज हम उसमें करेंगे H2 पॉजिटिव। क्लियर? तो पहले हम H2 पॉजिटिव का करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स Mb माइनस Na/2। क्लियर? अब हम जब H2 पॉजिटिव, अब आपको पता है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है H2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे, लेकिन 2 है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक चला गया, लूज कर दिया उसने, तो आपका एक ही रहा। तो आपकी कन्फिगरेशन क्या बनेगी? सिग्मा 1s1। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, देन इट विल बी 1 - 0/2 दैट इज इक्वल टू हाफ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हमारे पास, जैसा कि हमने कल किया था, कल हमने क्या किया था स्टूडेंट? कल हमने एक H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था और हमारे पास H2 का बॉन्ड ऑर्डर बनाया था। फिर हमने He2 का किया था, दैट वाज 0। अब हमने किया H2 पॉजिटिव, दैट इज हाफ। क्लियर? अब इन सब में अगर आपके पास आए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, देन हाउ विल यू फाइंड द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। क्लियर? तो H2 बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा किसका है? H2 का। तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, आफ्टर दैट H2 प्लस एंड आफ्टर दैट He2। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेते हैं, सपोज हमारे पास आ जाए H2 नेगेटिव। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 हो जाएंगे। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s1। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, दैट विल बी Nb माइनस Na/2। Nb इज 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? अब हमारे पास अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, अब हमारे पास अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए, ठीक है? तो मैंने अभी आपको कहा था कि जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतना ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टेबल होगा। लेकिन अभी मैंने H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, दैट इज आल्सो हाफ, और H2 नेगेटिव का निकाला है, दैट इज आल्सो हाफ। ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो आप तो कहोगे ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम H2 लिखेंगे, देन वी विल राइट H2 पॉजिटिव, और H2 नेगेटिव, देन वी विल राइट He2। इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। हाउ? कैसे? गलत क्यों है ये? गलत इसलिए है स्टूडेंट्स कि जब दो बॉन्ड ऑर्डर आपस में इक्वल हैं, क्लियर, जब दो बॉन्ड ऑर्डर आपस में इक्वल हैं तो हमने प्रायोरिटी उसको देनी है जिसके पास सिर्फ बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसने इन्वॉल्व किया हमें सिर्फ उसको, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा एनर्जी वाला है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बॉन्डिंग वाला कम एनर्जी है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है एनर्जी स्टेबिलिटी के इनडायरेक्ट है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें हमारा कौन सा इन्वॉल्व हुआ है? सिर्फ सिग्मा 1s, और इसमें हमारा स्टार भी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? तो ऑर्डर ये ना हो कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट? H2 पॉजिटिव, देन H2 नेगेटिव, देन He2। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज, अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स Li2 लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर ऑल ऑफ यू नो 3, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? लिथियम मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक नंबर के मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। Li2 इट विल बी 6। आइए कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2। अब क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट? सिग्मा 2s2। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर फिल करना है तो हम क्या लिखेंगे? Nb माइनस Na/2 दैट इज 4 - 2/2। 2/2 इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर इज 1। क्लियर? अब हम लेते हैं Li2 पॉजिटिव। Li2 पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 6 में से एक गया 5, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1।
bond order will be 2 plus 1, 3 minus 2 by 2 that is equal to half. अगर मैं इसका नेगेटिव लूँ तो इलेक्ट्रॉन विल बी गेन, इलेक्ट्रॉन एक गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन. देन कन्फिग्रेशन विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s1. क्लियर. बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2 plus 2 4 minus 3 that by 2 that is equal to half. क्लियर. तो अगर अब हम इनमें स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? Li2 पॉजिटिव, Li2 का, देन Li2 पॉजिटिव, देन Li2 नेगेटिव. क्लियर. अब हम करते हैं स्टूडेंट्स Be2, दैट इज Be2, बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल के केस में लेंगे दैट विल बी 8. Be2 8, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. 2 4 6 8. Bond order will be 4 minus 4 upon 2. 0 by 2 means 0, और 0 है तो ये कैसा है स्टूडेंट्स? अनस्टेबल. और ऑल ऑफ यू नो Be2 नेवर एग्जिस्ट. Be2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. तो इट विल बी 0. अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोरोन. बोरोन का कितना होता है? 5. 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. देन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. क्लियर. 2 4 6 8. देन पाई 2p x एंड पाई 2p y. मैंने दोनों क्यों लिखे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि पाई 2p x और पाई 2p की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम. तो दोनों को क्या किया जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चला जाएगा. ठीक है. बहुत सारे. तो हम क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 plus 4 6 minus 4 by 2 that is equal to 3 by 2. 3 by 2 means 1.5. देखिए इसके केस में कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.5. फ्रैक्शनल आ गया. ठीक है. सॉरी यहाँ पे 6 minus 4 2 by 2 that is equal to sorry that will be 1. क्लियर. अब हम नेक्स्ट लेंगे दैट इज, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज द मैग्नेटिक करेक्टर. मैग्नेटिक करेक्टर मैंने आपको बताया था 2 तरह से होगा. एक पैरामैग्नेटिक था, एक था आपका डायमैग्नेटिक. पैरा में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और डाया में आपके कैसे इलेक्ट्रॉन्स थे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे. क्लियर. अब हम करते हैं नेक्स्ट. अब हम N2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. N2 का एग्जाम्पल लेंगे हम. N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14. Then what will be the configuration? Sigma 1s2, star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. After that we will write pi 2px and pi 2py both are equal. Then sigma 2pz. 2 4 6 8 10 12 and 14. ठीक है. अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम 1s का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम. sigma 1s, star 1s, 1s, 1s. How many electrons? 2 electrons we have to fill. 2 here, 2 here. Total number of electrons are 4. Then we will draw the diagram of sigma 2s and sigma star 2s. Means we will draw the diagram of 2s. That is the diagram of 2s, sigma 2s, sigma star 2s, then 2s, 2s. How many electrons we have to fill? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Now we have to draw the diagram of p orbital. This is pi 2px, pi 2py, then sigma 2pz, that is pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz. Here 2p will come.
क्लियर। अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम हेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम हेयर, 2 हेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6, बट अकॉर्डिंग टू रूल वी विल नॉट पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल नॉट पुट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं, सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद अगर कुछ बचेगा देन वी विल पुट दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन वी विल डू पेयर, क्लियर। तो अब हमने क्या किया, हमने N2 का बना लिया। अब हमारा स्टूडेंट्स N2 के केस में क्या आया, आइए अब इसका हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर। आप सबको पता है N और N के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आना चाहिए, 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 6 by 2 दैट इज 6 by 2 दैट इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसमें N2 का तो चलो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे आपका N2 आ गया, N2 पॉजिटिव दे दिया उन्होंने, N2 2 पॉजिटिव दे दिया, N2 नेगेटिव दे दिया, N2 2 नेगेटिव दे दिया, N2 2 नेगेटिव दे दिया, देन हाउ विल यू कंपेयर, कैसे कंपेयर करोगे आप। सपोज आपको N2 पॉजिटिव का दिया, ठीक है, तो आपको पता है 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपका वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इट विल बी सेम, हियर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, तो आपके टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देन इट विल बी 5 by 2 दैट मीन्स 2.5, क्लियर। जब हम N2 2 पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट्स तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट विल बी फुली फिनिश्ड, ओनली द कॉन्फ़िगरेशन अप टू pi 2p विल कम फ्रॉम सिग्मा 1s2, ठीक है। तो आपके क्या होंगे 2 4 6 8 8 माइनस 2 4 by 2 4 by 2 दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। अब आप देखिए जब N2 था तो 3 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो हाफ कम हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन कम किया तो और हाफ हो गया, ठीक है। अब बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, N2 नेगेटिव ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर 15, जब इलेक्ट्रॉन्स 15 होंगे तो किस में जाएंगे स्टूडेंट्स, पाई स्टार 2px में, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py then sigma 2pz, clear, and after that pi star 2px, कितना डालना है, एक इलेक्ट्रॉन। आइए काउंट करें बॉन्ड ऑर्डर के लिए, 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 1 5 5 by 2 दैट इज इक्वल टू 2.5, आया उससे कम एक, ठीक है। ऐसे N2 2 नेगेटिव का लेंगे देन इट विल आल्सो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पाई स्टार 2py, क्लियर, देन इट विल बी 10 माइनस 6 by 2 दैट इज इक्वल टू 4 by 2 दैट इज 2। अब अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाए कि आपने बॉन्ड ऑर्डर को अरेंज करके लिखना है, उन्होंने कहा N2 पॉजिटिव N2 2 पॉजिटिव का करो, तो सबसे बड़ा कौन होगा N2, देन N2 पॉजिटिव, देन N2 2 पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव का केस आ जाएगा देन N2 नेगेटिव, देन N2 2 नेगेटिव, क्लियर। और यू कैन से N2 पॉजिटिव and N2 negative has equal bond order, N2 2 positive and N2 2 negative both have equal bond order, clear students। now we will take the example of, अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी ना, यहाँ तक N2 तक मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, चेंज जस्ट पॉइंट, मतलब बहुत कम चेंज है। हमने क्या करना है, देखिए हम क्या लिख रहे थे अभी तक कॉन्फ़िगरेशन, हम लिख रहे थे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार सिग्मा 2s sigma star 2s, then we were writing pi 2px and pi 2py, after that we will writing sigma 2pz, clear। लेकिन after 14 electrons के बाद you will not write this configuration, you will write it in the pattern up to here will be same, यहाँ तक आपने सेम लिखना है, लेकिन उसके बाद sigma 2pz will come first, then pi 2px and pi 2py, क्लियर। बस इतना सा चेंज है कि जहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद की बात होगी वहां पर सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px बाद में आ जाएगा, क्लियर। अब हम आपको पता है O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8, इसी को बना लेते हैं
2 4 6 8 10 12 14, then after that तो आपका क्या बन जाएगा ये 2 4 6 8 10 10 माइनस 1 2 6 by 2 that is equal to 4 by 2 2 it means bond order is 2 it means ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है बेटा डबल। क्लियर। ऐसे ही आप O2 नेगेटिव का निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, O2 पॉजिटिव का निकाल सकते हैं, O2 2 पॉजिटिव का निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड O2 2 नेगेटिव। मेथड विल रिमेन सेम। क्लियर स्टूडेंट। स्टेबिलिटी आपको पता चल गई। मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल। अगर कहीं पर आपका बॉन्डिंग कहीं पर आपका जैसे H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव के केस में था बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बराबर हैं। हमने देखना है बॉन्डिंग हमारा H2 में था, एंटी बॉन्डिंग H2 नेगेटिव में आ गया था, तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, H2 पॉजिटिव वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। क्लियर। अब ये टॉपिक तो हो गया आपका फिनिश। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, यू कैन आस्क मी, you can comment, I will reply. Okay, please subscribe the channel and share with others. Now we will start the topic. This is the last topic of this chapter, that is the hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Clear? Hydrogen bonding means students, आपको पता है आपके पास ना एक तो होता है वंडरवाल फोर्स, एक होता है आपका या वंडरवाल बॉन्ड कह लीजिए, ठीक है। एक होता है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो इन सब में अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आयनिक बॉन्ड, आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आफ्टर दैट वंडरवाल फोर्स। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। टिल कंटिन्यू। थैंक यू।